नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 7। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटक केंद्र कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटक केंद्र है हनुवंतिया टापू, और हनुवंतिया टापू है खंडवा में। खंडवा में है ये जल पर्यटक केंद्र है। यहाँ पर सारी सुविधाएं एक पर्यटक की दृष्टि से। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन हैं? तो चूंकि ये टेस्ट सीरीज में आंसर नहीं है इसका, अभी वर्तमान में गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, तो इसको आप अपडेट कर लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष। तो ये प्रश्न है, तो अभी वर्तमान में है गोविंद सिंह, वर्तमान गोविंद सिंह। फिर बात करेंगे जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष, प्रथम नेता प्रतिपक्ष विश्वनाथ यादवराव तामसकर। प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं, प्रथम भी पूछ सकते हैं, वर्तमान भी पूछ सकते हैं। प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता जमुना देवी, तो ये तीन प्रकार के प्रश्न नंबर 2 में से बन रहे हैं। ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, तो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, प्रथम नेता प्रतिपक्ष विश्वनाथ यादवराव तामेश्वर, प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी। ठीक है, तीनों को याद रखना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ताजुल मस्जिद, गौहर महल और वन विहार राष्ट्रीय पार्क के पर्यटक स्थल कहां पर स्थित हैं? तो ये तीनों भोपाल में स्थित हैं। ताजुल मस्जिद के बारे में चर्चा करेंगे, भोपाल में ये भोपाल ताजुल मस्जिद। बैठने की क्षमता के आधार पर यह एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। दूसरा, वन विहार जो नेशनल पार्क है वह 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन विहार नेशनल पार्क 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और गौहर महल खुदासिया बेगम ने सबसे पहले ये गौहर महल बनवाया था। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न नंबर 3 है कि ताजुल मस्जिद कहां पर है? भोपाल में, गौहर महल भी भोपाल में, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी भोपाल में। तो भोपाल के बारे में एक बता देते हैं, यहाँ पर छोटी झील और बड़ी झील भी है। यहाँ पर एशिया की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी, सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी भी है।
और सबसे बड़ी मस्जिद भी है ताजुल मस्जिद। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है। ये जो सबसे छोटी मस्जिद है 2.5 सीढ़ी, यहाँ पर सिर्फ 3 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इतनी छोटी है कि यहाँ पर 3 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और बैठने की क्षमता पर सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो भोपाल की ताजुल मस्जिद है। ठीक है, याद रख लेना। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहते हैं और ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, तो ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ भारत में स्थित बाहर ज्योतिर्लिंग में से एक है? तो जो ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में उज्जैन में और ओंकारेश्वर में, 2 जगह मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है, जो कि भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से हैं। तो याद रख लेना, भारत में कितने हैं ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग भारत में 12, मध्य प्रदेश में 2, और 2 कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है, उज्जैन, ओंकारेश्वर। ये 2 जगह मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है। ठीक, तो इसका आंसर रहेगा उज्जैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई फॉल्स है, यानी कि चचाई जलप्रपात है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चचाई जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये बीहड़ नदी पर है। ठीक है, तो चचाई जलप्रपात पर चर्चा कर लेते हैं। रीवा में है चचाई जलप्रपात, रीवा में है, 130 मीटर इसकी ऊंचाई है, बीहड़ नदी पर है। यह चचाई जलप्रपात के बारे में। इसके अलावा रीवा में अन्य जलप्रपात भी हैं, जैसे कि केवटी जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात है, पियावन जलप्रपात है और पुरवा जलप्रपात है। ठीक है, ये जो जलप्रपात हैं ये रीवा जिले के अंतर्गत हैं, इनको हमें याद रखना है। याद रखने के लिए ट्रिक मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी बता चुका हूं कि रीवा जिले के अंतर्गत चचाई, केवटी, बहुटी, पियावन और पुरवा, यानी कि चचा की बहू पिया से मिलने वन में गई तो पुरवा नाराज हो गया। तो ये आसान सी ट्रिक के साथ ये रीवा जिले के अंतर्गत कुल जलप्रपात आपको याद हो जाएंगे। चचा की बहू पिया से मिलने वन में गई तो पुरवा क्या हो गया, नाराज हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मंदिर है? देखो, मंदिरों से प्रश्न पूछ लेते हैं लॉजिक लगा के। अब जैसे बटेश्वर मंदिर है, ठीक है, यदि कोई चीज हम पर नहीं खा पा रहे हैं तो उसको बांट लेंगे, ठीक है ना। तो मुरैना में बटेश्वर मंदिर है, याद रख लेना, बटेश्वर मंदिर मुरैना। और मुरैना के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी देता हूं। मुरैना
सबसे उत्तरी जिला है मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला। दूध में प्रथम स्थान है शहद उत्पादक जिला, शहद उत्पादक जिला है। यहां पर जो शिशु लिंग अनुपात है सबसे कम है। ठीक है, तो दूध शहद के लिए ये जाना जाता है और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और शिशु लिंग अनुपात यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, ये जानकारी और बटेश्वर मंदिर यहाँ पर है। बटेश्वर मंदिर यहाँ पर है, ये जानकारी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित हुई। तो भाई कला परिषद की बात हो रही है तो कला में 2 अक्षर आ रहे हैं, कला में 2 अक्षर आ रहे हैं तो 2 बना देंगे और 5 बना देंगे तो ये 1952 की डेट हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में स्थापित हुई। याद कर लेना, कला में 2 वर्ण आ रहे हैं तो 2 लिख देंगे, 5 लिख देंगे तो 52 हो जाएंगे, 1952 ये स्थापना हो जाएगा। ये भोपाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो तुलसी पुरस्कार 1983-84 में स्थापित हुआ था, ये हमको याद रखना है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के तानसेन समारोह जिले में आयोजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह। तो तानसेन समारोह संगीत नगरी ग्वालियर। ठीक है, देखो तानसेन का जो जन्म हुआ था, तानसेन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बेहट में, बेहट में जन्म हुआ था। तो तानसेन का जो समारोह है वो 1980 से ग्वालियर में मनाते हैं। तानसेन समारोह 1980 में शुरुआत किया गया था और ये ग्वालियर से मनाया जाता है हर बार। ठीक है, तो दिसंबर मंथ में ये कार्यक्रम होता है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 7 की। आपको कैसी लगी कमेंट्स करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और इसी के साथ सभी लोगों का धन्यवाद।